अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम मीडिया क्यूरीज़ की बात करेंगे। मीडिया क्यूरीज़ क्या होती हैं सीएसएस के अंदर, हम क्यों यूज़ करते हैं और उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। ठीक है, अब हमारा सीएसएस का लेवल अप होता जा रहा है क्योंकि इस सीरीज़ में हमने एचटीएमएल को कवर किया, फिर एचटीएमएल के बाद सीएसएस के जो बेसिक बिगिनर टॉपिक्स हैं, फिर आस्ता आस्ता हम अब एडवांस लेवल पे जा रहे हैं। ठीक है, अभी हमने डेस्कटॉप की काफ़ी चीज़ें देख ली। पिछली वीडियो में मैंने जेड इंडेक्स और ओवरफ्लो बताया था, और उससे पिछली वीडियो में मैंने पोजीशंस को फुल कवर कर लिया था। ठीक है, अभी हम बात करते हैं मीडिया क्यूरीज की। सबसे पहले हम डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं। यहाँ पर लिखते हैं सीएसएस मीडिया क्यूरीज। ठीक है, मीडिया क्यूरीज लिखेंगे तो यहाँ पर अगेन मैं डॉक्यूमेंटेशन से आपको पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। इसका ये मकसद नहीं है कि मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करके देख रहा हूँ। इसका ये मकसद है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ना आ जाए, क्योंकि जब बंदा स्टार्टिंग में होता है तो उसको डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि सबसे जो बेस्ट ट्यूटोरियल होता है ना, जो यूट्यूब पे भी लोग वीडियोस बनाते हैं, जिस तरह मैं बना रहा हूँ और भी बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, वो भी पहले लर्न किधर से करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन से। ठीक है, तो बेस्ट वे यही होता है, लेकिन वो स्टार्ट में शुरू में समझ नहीं आती कि क्या लिखा है, तो मैं वो आपको वहाँ से यहाँ से ही पढ़ पढ़ के बताता हूँ कि ताकि आपको आइडिया हो जाए कि नेक्स्ट टाइम कोई नई चीज़ आप सीखें तो आप डॉक्यूमेंटेशन से ही डॉक्यूमेंट पढ़ के सीख सकते हैं। अच्छा, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मीडिया क्यूरीज की। CSS2 इंट्रोड्यूस्ड मीडिया टाइप्स। अब CSS2 क्यों कह रहा है ये? CSS2 इस वजह से कह रहा है कि वर्जन्स हैं। वर्जन्स जिस तरह मोबाइल के वर्जन होते हैं 1 2 3 4 5 अप होता रहता है वर्जन, इसी तरीके से CSS के भी वर्जन्स होते थे, मतलब 1 2 हर चीज़ का, हर लैंग्वेज का वर्जन होता है। ठीक है, तो ये तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट है, इसका भी वर्जन है। अब 2 वर्जन के अंदर मीडिया टाइप्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस की गई थी। अब वो कह रहा है कि रूल्स मेंशन करने पड़ते थे डिफरेंट टाइप्स के लिए। ठीक है, अभी हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं? अभी जस्ट नाउ जो अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं भी जब आप वीडियो देख रहे हो तो कुछ और वर्जन हो, लेकिन अभी जो है CSS3 है। अभी CSS3 इंट्रोड्यूस मीडिया क्यूरीज। मीडिया क्यूरीज क्या होती हैं अभी पता लगेगा आगे। मीडिया क्यूरीज इन CSS3 extended the CSS2 media types idea. Instead of looking for a type of advice, they look at the capability of the device. इसका क्या मतलब है, मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। मीडिया क्यूरीज कैन बी यूज टू चेक मैनी थिंग्स सच एज width and height of the viewport, width and height of the device, orientation is a tablet phone, ये whatever। ठीक है, तो वो इसका मतलब ये है सबका कहने का कि वो कह रहा है कि मीडिया क्यूरीज से आप जो विड्थ एंड हाइट डिफाइन कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने बनाई है वेबसाइट, ये मैंने वेबसाइट बनाई हुई है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपने ये वाली वेबसाइट बनाई है, अब डेस्कटॉप पे वो इस तरीके से नज़र आ रही है। ठीक है, अब मोबाइल व्यू पे तो इस तरह का नहीं नज़र आ सकता, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन छोटी सी होती है। अब हम इसको मोबाइल पे लेकर चलते हैं। ठीक है, मैंने F12 दबाया और ये छोटा सा आइकन नहीं है एरो के साथ, इस पर क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पर मोबाइल व्यू ओपन हो गया। ऊपर से देखिए यहाँ से आप iPhone XR 12 Pro Max यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये मोबाइल iPhone 12 ओपन हो चुका है। अब देखिए मोबाइल पे इस टाइप की, मतलब इस टाइप की शो हो रही है और डेस्कटॉप पे अलग टाइप की शो हो रही है। तो ये कैसे? विद द हेल्प ऑफ मीडिया क्यूरीज। अब वो कैसे किया वो मैं आपको बताऊंगा। बस मेरा कहने का मकसद है कि मीडिया क्यूरीज इस वजह से यूज़ आती हैं कि आपको डिफरेंट मोबाइल स्क्रीन पे डिफरेंट टाइप का डिज़ाइन शो करवाना। अब आईपैड पे चलते हैं तो आईपैड पे देखें डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पर देखें ये तीनों शो हो रहे हैं। जैसे ही हम मोबाइल पे जाएंगे तो वो तीनों शो नहीं होंगे। यहाँ पर मैं ऊपर जाता हूँ इस पर, तो ये देखें एक शो हो रहा है, ये देखें एक शो हो रहा है। इस पर क्लिक किया, ये साइड से इस तरह आ गया। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड मीडिया क्यूरीज। अब मीडिया क्यूरीज के थ्रू ही ये सारा कुछ पॉसिबल है। अब पॉसिबल किस तरीके से है, बस आपको पता लग गया कि ये मीडिया क्यूरी इसलिए यूज़ आती है। अब यूज़ किस तरह करनी है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। अभी ये जो
जिस तरह ये हवर कर रहा हूँ, तो ये अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया, तो वो मैं आपको पढ़ाऊँगा आगे जाकर, ठीक है। अभी यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखें, मीडिया क्यूरी सिंटैक्स, मीडिया क्यूरी नॉट ओनली मीडिया टाइप एंड एक्सप्रेशन CSS कोड। अभी यहाँ पर जाते हैं। अभी हमें क्या करना है, ये सिंटैक्स है इसका, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये सिंटैक्स क्या करेगा। आपने चलना है सबसे पहले, ये स्क्रीन एंड लिखा हुआ है, इसकी भी ज़रूरत नहीं, अगर आप नहीं लिखना चाहते तो ना लिखें, मैं आपको सिंटैक्स बताता हूँ। यहाँ पर चलते हैं और सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं। हमारे पास कुछ इस टाइप का शो हो रहा है और ये बड़ा गर्क हुआ है इसका। इसको यहाँ से मैं यहाँ पे इस तरह कर लेता हूँ ना, ठीक है, सही हो गया। अभी मैं आपको बताता हूँ कि CSS मीडिया क्यूरीज क्या काम करती हैं। यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर नीचे @ लिखना है आपने। देखिए यहाँ पर VS कोड अगर आप यूज़ करें तो वो आपको सिंटैक्स जो है अलाउ कर लेता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप इंटर दबा दें डायरेक्ट, तो मीडिया स्क्रीन लिखा आ गया, ठीक है। और यहाँ पर उसी तरीके से मीडिया स्क्रीन एंड आप लिख सकते हैं। देखें, मिन लिखना है, विड्थ लिखना है, ठीक है, विड्थ लिखना है और कॉलन डालना है। आई होप आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। मिन विड्थ कितनी होनी चाहिए, मिन विड्थ, अभी मैं आपको इसका मतलब भी बताता हूँ कि मिन विड्थ का मतलब क्या कह रहा है वो। अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मिन मीडिया लिखा, स्क्रीन लिखा एंड अब इसके आगे पैरेंथेसिस के अंदर आपको डिफाइन करना पड़ता है कि कौन सी स्क्रीन साइज़ के लिए। अभी यहाँ पर आपने डिफाइन किया 500 पिक्सल। 500 पिक्सल कितना होता है, यहाँ पर गए, इंस्पेक्ट किया, ठीक है, और यहाँ पर इसको वापस से रिस्पॉन्सिव डायमेंशन पे कर दिया। और यहाँ पर देखें ऊपर यहाँ पर ये विड्थ आ रही है, ये, ठीक है। अब यहाँ ये चीज़ जो है ना हमने यहाँ पर डिफाइन किया है, यहाँ पर ये जो ये चीज़ है ना, ये वाली 334 वाली, ये यहाँ पर हमने डिफाइन की है। इसको मैं वापस से 100% कर लेता हूँ, ठीक है। ये चीज़ हमने डिफाइन कर ली 500 पिक्सल। 500 पिक्सल पे चलते हैं, ये हमारे पास 500 पिक्सल आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये मिन विड्थ का क्या मतलब है, मिन का मतलब है कि 500 के बाद की चीज़, 500 के बाद की जितने भी पिक्सल आएंगे, जितनी भी मतलब 500 के बाद मतलब 600, 700, 800, 900, 10, 11 मतलब इस 11, 12 इन सब पे इसके अंदर जो इसके अंदर कोड लिखेंगे ना CSS का, वो अप्लाई होगा। मिन विड्थ का ये मतलब है। समझ आ गई है? अगर नहीं समझ आई तो पीछे वीडियो करके देख लें। और मैक्स विड्थ का क्या मतलब है, मैक्स विड्थ का मतलब है कि इस जो यहाँ पर हाइट, जो यहाँ पर विड्थ डिफाइन किया ना, उससे पीछे की जो है मतलब 400, 499, 400। अभी मैं आपको बताता हूँ, पहले मैक्स करते हैं फिर मिन करते हैं, पहले मिन कर लेते हैं फिर मैक्स कर लेते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास चाइल्ड है, चाइल्ड को मैंने सेलेक्ट किया, सेम टू सेम कुछ नहीं करना होता, सिर्फ चाइल्ड को जिस तरह हम CSS लिखते हैं उसी तरह CSS लिखी, चाइल्ड लिख लिया। अभी मैंने क्या करना है, मिन मैंने आपको बताया कि 500 के बाद की, 501 भी है वो भी बाद आता है, ठीक है। 500 बाद की जो विड्थ है ना, उस पे इसके अंदर वाला कोड अप्लाई होगा। तो इसका बैकग्राउंड कलर क्या है, अभी ये है, तो हम इसका बैकग्राउंड कलर रेड कर लेते हैं चेक करने के लिए कि मीडिया क्यूरी काम कर रही है कि नहीं कर रही, ठीक है। तो ये देखें, मिन विड्थ 500 के बाद वाली, ठीक है, 500 समेत 500 और 501। अभी यहाँ पर मैं 400 नहीं, मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 500 और मैं यहाँ पर 499। तो ये देखिए 499 पे इसने काम नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने लिखा हुआ मिन विड्थ 500 और 500 के बाद जितने भी जो भी आगे वैल्यू आएगी, जो भी आगे स्क्रीन साइज होगी, ये देखो जो भी आगे स्क्रीन साइज होगी उस पे आपने कलर कर देना है
कौन सा कलर? रेड कलर। समझ आ गई है? ठीक है जी, समझ आ गया। 501 भी होगा तो उसका भी कलर 501 भी होगा तो उसका भी कलर क्या होगा? रेड होगा। और 500 भी होगा तो उसका कलर क्या होगा? रेड होगा। ठीक है, समझ आ गई। अच्छा, ये समझ आ गया जी मिन विड्थ क्या काम करती है। मिन विड्थ जो वैल्यू होती है उसके बाद की जितनी भी स्क्रीन साइज आएंगे उसके ऊपर ये अंदर जो भी हम कोड लिखेंगे। अब फ़र्ज़ करो हमने ये ऊपर शो हो रहा है ना, अभी यहाँ पर हम चलते हैं तो हमने ये टॉप ज़ीरो किया हुआ है, तो यहाँ से उठाते हैं ये यहाँ पर जाकर चाइल्ड पे जाकर इसको बॉटम ज़ीरो कर देते हैं। ठीक है, बॉटम ज़ीरो कर देते हैं। ठीक है, और टॉप जो है वो हम 50% कर लेते हैं और बॉटम को हम रिमूव कर देते हैं फ़िलहाल के लिए। ठीक है, तो ये देखें ये यहाँ पर इस तरीके से शो हो रहा है। और ये क्यों शो हो रहा है? क्योंकि ओवरफ्लो विजिबल किया हुआ है। ठीक है, ये देखें, एक काम करते हैं, इसको मैं एक काम कर लेता हूँ और यहाँ पर जाते हैं और बॉटम ज़ीरो टॉप हम कर लेते हैं, क्योंकि टॉप हम कर लेते हैं। यहाँ पर टॉप जो है वो हम इसकी एक प्रॉपर्टी आती है अनसेट, मतलब अनसेट कर दो इसको। ठीक है, और यहाँ पर हम बॉटम अप कर लेते हैं 0। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पर हमारे पास बॉटम आ गया 0 पे। जैसे ही वापस गया तो क्या हो गया? ऊपर चला गया। और जैसे ही 500 क्रॉस किया, 500 टच हुआ तो वो क्या हो गया? नीचे आ गया। तो मैंने जिस तरह आपको बताया कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखें, अब इसी तरीके से मीडिया क्यूरी जैसे ही इतना टच हो तो ये कर दो, इतना टच हो, इतनी साइज टच हो तो ये कर दो। तो यही काम ये देखो यहाँ पर भी हो रहा है। यहाँ पर हमने इस तरह किया तो ये हो गया। अब फ़र्ज़ करें आप कहते हैं कि जैसे ही 900 क्रॉस करे या टच हो तो ये लेफ़्ट पे चला जाए और उसका कलर कोई ब्राउन टाइप का हो जाए, वो भी आप कर सकते हैं। इसी को कॉपी पेस्ट करें नीचे और मिन विड्थ यहाँ पर लगा दें 800। ठीक है, और यहाँ पर बॉटम जो है अनसेट कर दें, क्योंकि अनसेट ना करें, 0 ही रहने दें। और जो लेफ़्ट है या राइट है, क्योंकि आपने राइट पे लेके जाना, राइट इसका 0 कर दें, क्योंकि मिन विड्थ आप 800 900 से टच करें, जैसे ही 900। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हो जाए पर्पल हो जाए। ठीक है, तो अब देखना इसका कमाल, ये देखें 900 टच हुआ, 900 899 पे चेक करना, ये देखो। और जैसे ही इसने ये टच किया तो ये देखें। आई होप ये आपको समझ। इसी तरीके से आप अपनी मर्ज़ी की स्क्रीन साइज़ को ये देखें इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, मेरी ने अपनी तरफ से ट्राई किया कि आपको मिन विड्थ जो है वो अच्छी तरीके से समझ आ जाए। मिन विड्थ समझ आ गई। अब सेम एग्जैक्ट थिंग आप मैक्स विड्थ पे कर सकते हैं। मैक्स विड्थ का क्या मतलब है कि इससे छोटा 500 जैसे ही टच हो, 500 ये देखो 500 जैसे ही टच हो, मैक्स विड्थ लिखा है, 500 टच हुआ, 500 टच हुआ, क्या हो गया? रेड हो गया, बॉटम पे चला गया। ठीक है, जैसे ही 500 से ऊपर गया वो वापस इस पोजीशन पे आ गया जिस पे हमने कुछ सेट नहीं किया हुआ था। अभी ये मिन विड्थ 900 पे टच करेगा तो 900 तक वैसे ही रहेगा, और 900 पे जाके ये वापस ये देखो नीचे चला गया। ठीक है, और इसी तरीके से आप मैक्स विड्थ कर सकते हैं इसको भी। ठीक है, कि 900 से जैसे ही नीचे हो तो हमें ये चीज़ चाहिए, और जैसे ही 500 के पास पहुँचे तो हमें ये चीज़ चाहिए। तो ये देखें 900 से पहले क्या था जो बाय डिफ़ॉल्ट हमने दिया हुआ है विदाउट मीडिया क्यूरीज। ठीक है, और जैसे ही हमारा 900 से नीचे आया या टच किया उसको तो ये हो गया, और जैसे ही हमारा 500 पे पहुँचेगा तो
500 वाली प्रॉपर्टी। 1 मिनट। अब आप देखेंगे कि इसमें भी आपको एक लर्निंग कम मिलेगी। लर्निंग क्या मिलेगी मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर हमने लिखा है मैक्स विड्थ रेड, लेकिन ये रेड नहीं हुआ। ये देखें 500 टच कर लिया लेकिन रेड नहीं हुआ। क्यों नहीं रेड हुआ? ये भी एक है ना कि क्यों नहीं, हमने तो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आपकी आ जाती है स्पेसिफिसिटी। वो मैं आपको उसकी वीडियो जो है वो CSS के आगे आने वाले, जब तक हमारा एडवांस होगा ना, हमारा जो लेवल CSS का अप होता जाएगा, तो वो हम आपको बताएंगे, ठीक है, कि किस तरीके से ये काम करेगा। फ़िलहाल के लिए हम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये देखें काम करने लग गया, और ये देखें तीनों चीज़ें। अब ये क्यों काम करने लगी? क्योंकि ये ऊपर आ गया, ठीक है, और ये नीचे आ गया। अब ये ऊपर नीचे का क्या सीन है? सबसे बड़ी जो मीडिया क्वेरी, जैसे ये बड़ी है अभी इस केस में 900 बड़ी है, उस केस में आप सबसे बड़ी जो मीडिया क्वेरी है ये ऊपर लिखा करें, और जो छोटी मीडिया क्वेरीज हैं वो नीचे लिखा करें, ठीक है। इस तरीके से ये काम करेगा। अभी ये काम कर रहा है। तो ये देखें आपके पास मैक्स। अब इसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी की क्लासेस और पेरेंट के साथ कुछ करना चाहते हैं, पेरेंट को इधर उधर लेकर जाना चाहते हैं, हाइट बड़ी छोटी करना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर ETC कुछ भी कर सकते हैं। अब फ़र्ज़ करें पेरेंट का बैकग्राउंड कलर ये है, आप कहते हैं जैसे ही मैक्स 500 टच हो तो मैं इसके नीचे जाना है, और यहाँ पर डॉट पेरेंट भी तो लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर जाकर बैकग्राउंड कलर लिख दिया, और यहाँ पर उसका बैकग्राउंड कलर आप चाहते हैं कि ये हो जाए। अब ये देखें पेरेंट का कलर क्या हो जाएगा। अब पेरेंट का कलर क्या है, ये पीछे है पेरेंट। जैसे ही ये टच होगा तो ये देखें पेरेंट का कलर चेंज हुआ है, क्योंकि शो नहीं हुआ। इसको मैं इस तरह कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखें पेरेंट का कलर चेंज हो गया, चेंज हुआ है। यहाँ से इसको ऊपर कर लेते हैं, ये देखें, और जैसे ही बड़ा हुआ तो पेरेंट का कलर भी। अब पेरेंट कलर के साथ साथ आप सारी CSS की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर फ्लेक्स बॉक्स के साथ कुछ करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको मैक्स विड्थ, मिन विड्थ, मीडिया क्वेरीज समझ आ गई होगी, आई होप, ठीक है। एक चीज़ और मैंने बतानी थी, चलो मैं वो बॉर्डर रेडियस वगैरह जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ CSS के। अगर आपने अभी तक ये बुक मार्क नहीं की प्लेलिस्ट तो कर लें, इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।